डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मृदा के बारे में। मृदा का अर्थ है मिट्टी। आप सभी से परिचित होंगे। आपको मालूम है कि जितना भी कृषि कार्य होता है, फसलों का उत्पादन होता है, आप फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं मृदा में यानी मिट्टी में ही उपजाई जाती है। लेकिन आपको मालूम होगा, पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत विविधताओं से भरा देश है, जिस कारण से भारत में मिट्टी भी भिन्न भिन्न प्रकार के, यहाँ लोग तो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं ही, यहाँ जो है मौसम भिन्न भिन्न प्रकार का है ही, यहाँ क्षेत्र अलग अलग प्रकार का है ही, यहाँ भौगोलिक जो है भूदृश्य अलग अलग प्रकार का है ही, साथ ही साथ यहाँ मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि मृदा क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, मृदा जो है पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। मृदा क्या है? पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। अब आप कहेंगे कि पारितंत्र क्या होता है? जिस तंत्र में हम रहते हैं उसे कहते हैं पारितंत्र। मृदा जो है यानी मिट्टी पारितंत्र की एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका निर्माण असंगठित पदार्थों से होता है, जैसे चट्टानों के टूटने फूटने से, रासायनिक एवं भौतिक प्रक्रियाओं से, जैविक प्रक्रियाओं से इत्यादि। मृदा क्या है? पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के रासायनिक, जैविक एवं भौतिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अब एक प्रश्न बनता है कि बताइए, मृदा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय? तो आप सभी को मालूम होगा नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय उन संसाधनों को कहा जाता है जिनको एक बार समाप्त करने के पश्चात पुनः प्राप्त किया जा सकता है, और अनवीकरणीय उन संसाधनों को कहा जाता है जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कोयला क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला क्या है दोस्तों? एक अनवीकरणीय संसाधन है। लेकिन यह जो मिट्टी है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यह नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्यों है? क्योंकि मिट्टी का निर्माण हमेशा होता रहता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें लाखों करोड़ों वर्ष तो लग सकते हैं, लेकिन मिट्टी तैयार होते रहता है, बनते रहता है। चट्टानों के टूटने फूटने से अक्सर मिट्टी का निर्माण होते रहता है। ठीक है, यहाँ जो है आप देख रहे हैं मिट्टी के बारे में कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। एक वीडियो लाएंगे जिसमें पृथ्वी की संरचना के बारे में या जो भी मंडल है इन सब के बारे में बताएंगे। अभी मुख्यतः जान लीजिए कि मृदा जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और जो है इसका निर्माण कैसे होता है? तो चट्टानों के टूटने फूटने से। मृदा का निर्माण कैसे होता है दोस्तों? चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसके अलावा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। हम जान लेते हैं कि भारत में, अभी तो हम बोले कि भारत में अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो हम यह भी जान लेते हैं कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और किस राज्य में या किस इलाके में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस मिट्टी में किस फसल का उत्पादन बेहतर ढंग से हो पाता है। तो देखिए, भारत के विशाल क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। किसका विस्तार है? जलोढ़ मृदा का। और यह जो है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है, सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। और जलोढ़ मृदा में जो है विशेषतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है। अब खाद्यान्न फसल तो आप लोग पहले से जानते होंगे, बताने की आवश्यकता है नहीं। खाद्यान्न फसल का मतलब होता है चावल, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, सब्जी इत्यादि। जलोढ़ मृदा क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई डेल्टा से, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई डेल्टा से। और यह बहुत अधिक उपजाऊ होती है और खासकर इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब आदि क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जलोढ़ मृदा का विस्तार है। आपके नोटबुक में दिया भी होगा कि जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींचते हैं ताकि आप बोर नहीं हो। दूसरा है काली मृदा। देखिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो हम कहेंगे काली मृदा का जो है दूसरा नाम रेगुण मृदा है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुण मृदा है। इसके साथ ही साथ पूछता यह भी है कि बताइए काली मृदा में किस फसल का बेहतर ढंग से उत्पादन हो पाता है? तो हम कहेंगे कपास का। आप जानते हैं कपास जो है, इससे सूती वस्त्र तैयार होता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए हम उद्योग धंधा पे भी वीडियो बनाएंगे। सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल होता है कपास, व्हाइट होता है, रुई जैसा होता है। इसे रेशा प्राप्त करके फिर जो है सूती वस्त्र तैयार किया जाता है। अब आपसे प्रश्न एक और पूछेगा। अभी देखिए क्या क्या प्रश्न निकला है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुण मृदा है। काली मृदा में किस फसल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कपास का। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि बताइए काली मृदा का विस्तार किस किस राज्य में है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र और गुजरात में है। महाराष्ट्र और गुजरात में है। और यही कारण है कि कपास का उत्पादन भी महाराष्ट्र और गुजरात सबसे अधिक करता है।
जलोढ़ मृदा जान गए, रेगुण मृदा जान गए, या फिर काली मृदा जान गए। ये सबसे मेन टॉपिक है, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। एक बार और चर्चा कर लेते हैं। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। भारत के 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर जो है इसी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। इसके अलावे जलोढ़ मृदा में जो है मुख्यतः खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा से या डेल्टा से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। इसके प्रकार की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो थोड़ा सा शॉर्ट में खींचते हैं। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है खादर मृदा और एक होता है बांगर मृदा। खादर मृदा का मतलब होता है नवीन जलोढ़ मृदा। खादर मृदा का अर्थ क्या है? नवीन जलोढ़ मृदा। और बांगर मृदा का अर्थ है पुरानी जलोढ़ मृदा। खादर मृदा जो है यह सर्वाधिक उपजाऊ होती है, बांगर मृदा बहुत अधिक उपजाऊ नहीं होती है। खादर मृदा नदियों के अगल बगल में पाया जाता है, जिसमें अच्छे से फसल का उत्पादन हो सकता है। बांगर मृदा थोड़ा सा अलग क्षेत्र में और पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश आदि इलाकों में यही पाया जाता है। इसके अलावा जो है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुण मृदा है। इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और यह किस किस राज्य में है? तो यह विशेषतः महाराष्ट्र और गुजरात में है। पूछेगा कपास के उत्पादन में अग्रणी कौन है? तो महाराष्ट्र है और गुजरात, आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अब है लाल मृदा। आपको मालूम है लाल मृदा में मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। लाल मृदा में जो है मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। यहाँ से बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं करता है, इसलिए शॉर्ट में खींचते हुए खत्म करते हैं इसको। इसके अलावा लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? ईंट। आप पढ़े भी होइएगा। इसका जो है विभिन्न कारकों जैसे ज्वालामुखी अपघटकों से इसका निर्माण होता है। जैसे कह रहा है क्या कि लेटेराइट, आपका ये नोटबुक है एनसीईआरटी का, इसको आप पढ़ सकते हैं अपने से भी। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। इस प्रकार के मिट्टी की विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। कहने का मतलब जहाँ तापमान अधिक हो और वर्षा भी होता रहे, तो जैसे तापमान बढ़ेगा गर्मी बढ़ जाएगा, अब बारिश हो जाएगा, ऊपर से पानी गिरेगा, तो इसके फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होगा, जिसे हम कहेंगे लेटेराइट मृदा। क्या कहेंगे दोस्तों? लेटेराइट मृदा। इसके अलावा है मरुस्थलीय मृदा। तो ये बताने की तो आवश्यकता है नहीं। मरुस्थलीय मृदा सबसे अधिक किस राज्य में है? राजस्थान में है। बालू वाला, रेत ही रेत, गाना सुने भी होंगे आप लोग, रेत ही रेत है मेरे दिल में भरी, इस तरीके से एक सॉन्ग भी है। उसमें पूरा वीडियो भी दिखाता है कि चारों तरफ बालू ही बालू फैला हुआ है, रेतीली मिट्टी है, उसमें कुछ का उत्पादन संभव है बहुत मुश्किल से। बहुत अच्छे से सिंचाई की व्यवस्था करेंगे तभी। इसके अलावा कटीला पौधा सिर्फ ऐसे इलाके में पाया जाता है। लेकिन राजस्थान के किसान, हमारे यहाँ किसान जैसे नहीं है, वो थोड़े समझदार हैं, ज्यादा ही समझदार है, जिस वजह से वो लोग सिंचाई की व्यवस्था करके थोड़ा इसमें भी कुछ ना कुछ उत्पादन कर ही लेते हैं। इसके अलावा एक है पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय मृदा जो है दोस्तों, ये जो पर्वत वाला इलाका होता है ना, पहाड़ी क्षेत्र, उन क्षेत्रों में इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पर्वतीय मृदा जो है ये नदी घाटी वाले क्षेत्रों में भी पाई जाती है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसको एक बार और रिकैप करवा देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मृदा क्या है? तो पारितंत्र की सबसे ऊपरी परत, पारितंत्र की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। और इसका निर्माण जो है चट्टानों के टूटने फूटने, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक प्रक्रिया का फलस्वरूप होता है। साथ ही मृदा एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि भले ही यह धीमी प्रक्रिया के फलस्वरूप लाखों करोड़ों वर्ष में जो है निर्मित होती है, लेकिन फिर भी यह है नवीकरणीय संसाधन। आप अपने दोस्त को फंसा सकते हैं ये पूछ करके कि बताओ मृदा नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। फंसाइएगा जरूर, पक्का कहेगा अनवीकरणीय, क्योंकि दोबारा मिट्टी नहीं बन सकता है, लेकिन बन सकता है। बहुत लंबा प्रक्रिया है, एकदम धीरे धीरे काम होता है, लेकिन बनता है। इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए मृदा का प्रकार। तो भारत में मृदा 6 प्रकार की है। भारत में कितने प्रकार की मृदा है? 6 प्रकार की। सबसे पहली है जलोढ़ मृदा, उसके बाद काली मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? रेगुण मृदा है। और काली मृदा में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा किस राज्य में है? तो राजस्थान और गुजरात में। जलोढ़ मृदा के बारे में बता ही दिए। जलोढ़ का 2 प्रकार है, एगो नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर मृदा कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको क्या कहते हैं दोस्तों? बांगर मृदा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हो गया लाल मृदा जिसमें मूंगफली का उत्पादन अधिक होता है। लेटराइट मृदा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट, जहाँ तापमान अधिक और वर्षा अधिक हो, जिस कारण से नए मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं लेटराइट मृदा। मरुस्थलीय मृदा जो कि राजस्थान में है, इसमें कटीले पौधे पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ उत्पादन होता नहीं है। और पर्वतीय मृदा नदी घाटी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसी के साथ दी एंड करते हैं। कमेंट में आप बताएंगे कि आपको समझ में आया या नहीं कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, और साथ ही आप यह भी बताएंगे कि मिट्टी में किस किस फसल का उत्पादन बहुत बेहतर ढंग से हो सकता है। आपको एक प्रश्न भी दे देते हैं, आप यह भी बताएंगे कि जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्य कौन कौन से हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय हिंद।